All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और markets कल क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. Now what was our view for the day? हम लोग ने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो कल नहीं बनाया था बिकॉज फेड रेट हाइक का डिसीजन था, तो कैसे मार्केट खुलेगी उसके हिसाब से हमारा ट्रेडिंग प्लान था. तो मार्केट खुली कहाँ पे, जो भी व्यू था टेलीग्राम का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, चलो स्क्रीनशॉट. बट द व्यू वॉज वेरी सिंपल. 26,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है. इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बुलिश इन द मार्केट. क्योंकि मार्केट आज खुली गैप डाउन, 50-60 पॉइंट्स गैप डाउन खुली, तो हमको वेट करना था फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का एंड उसका हाई और लो मार्क करना था. जैसे ही उसका लो ब्रेक किया, वी टुक अ ट्रेड एंड इसमें प्रॉफिट्स हुआ. ऑलराइट. एंड देन एक हम लोग ने ट्रेड लिया यहाँ पे टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड, बट दैट डिड नॉट वर्क. ये वाले स्ट्राइक पे अपना, ये वाले स्पाइक पे अपना एसएल हिट हो गया. ओके. नाउ यहाँ पे अगेन वी थॉट ऑफ एंटरिंग अ ब्रेक डाउन ओवर ईयर, बिकॉज क्या हो रहा था कि देखो मार्केट में हमारा सेटअप क्या है कि एक लेवल जब भी, हमारा सेटअप नहीं, यूनिवर्सल रूल है ये, जब भी कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है वो लेवल वीक होता है एंड वहाँ से फिर प्राइस ब्रेक करता है वो लेवल को. तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का चांसेस वर फुल हाई. ओके. एंड वी एंटर्ड द ब्रेक डाउन, बट हम लोग ने यहाँ पे किधर एंटर किया ब्रेक डाउन, बिकॉज ये लेवल देखो और ऑलमोस्ट कितने बार, 4-5 बार टेस्ट हो चुका था. सो वी एंटर दैट ब्रेक डाउन बट इट डिड नॉट वर्क. सो हम लोग क्या किया, हम लोग कॉस्ट पे निकल गए, मतलब वी डिड नॉट टेक अ लॉस ओवर देयर. राइट. एंड देन क्या हुआ, इवेंचुअली ब्रेक डाउन आया. ओके. नाउ व्हाई डिड वी एग्जिट दिस ट्रेड अर्ली? ओके. नाउ वी आई विल टेक यू टू, हम लोग ने जो आज ट्रेड लिया इन डिवीज लैब, ठीक है. देखो प्रॉफिट्स तो सब लोग बताएंगे, बट लॉसेस में आप देखो मार्केट में रियली क्या होता है वो ट्रेडर्स को ही पता है. सो लेट मी शेयर द चार्ट विद यू गाइज डायरेक्टली. राइट. ओके. सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ हमारा डिवीज लैब. नाउ डिवीज लैब व्हाट इज अ सेटअप कि एक लेवल जो बार बार टेस्ट होता है, ऑब्वियसली वो लेवल वीक होता है एंड दैट्स व्हेन यू गेट अ ब्रेकआउट इन द मार्केट. ओके. नाउ ये लेवल डेली टाइम फ्रेम पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल को भी ब्रेक कर दिया है कैंडल ने. यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है. राइट. एंड यहाँ पे ये रेंज, यहाँ पे भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है. मतलब सोचो कितना अच्छा लेवल है 6653 ब्रेक करने का. ठीक है. तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम डिवीज लैब का ट्रेड लिया. इट अचीव्ड द टारगेट्स इन 8 मिनट्स. ऑलराइट. नाउ व्हाट वी डिड, सिंस इंट्राडे ट्रेड था एंड हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया व्हेन वी टुक द फर्स्ट ट्रेड. ओके. फर्स्ट टाइम हम लोग ने जब लिया ट्रेड, यहाँ पे किधर लिया, बिकॉज वी एंटर द ट्रेड, जब भी हम लोग ट्रेड लेते वो ब्रेकआउट के पहले लेते, ब्रेकआउट के बाद नहीं लेते. ओके. एंड आज हम आपको दिख रहा है लाइव ब्रेकआउट के बाद क्यों नहीं लेना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग ने लिया ट्रेड एंड यहाँ पे प्रॉफिट हिट हो गया. ओके. ना यहाँ पे जब मार्केट रीटेस्ट ले रहा था यहाँ पे ये लेवल पे, वी टुक अनदर सेम ट्रेड, सेम स्ट्राइक, कि यहाँ से फिर मे बी मार्केट वीक हैंड्स को निकाल रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, क्योंकि ब्रेकआउट देखो कितना स्ट्रांग है. ओके. यहाँ पे आपको ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है कि इट्स वेरी स्ट्रांग ऑन डेली टाइम फ्रेम. राइट. ये सेटअप हम लोग ने बहुत बार टेस्ट कर चुका है, बट क्या हुआ, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और फिर से नीचे आ गया. ओके. तो यहाँ पे जब हम लोग ने एंटर किया था, प्रीमियम वॉज अराउंड 230, तो उसको हम लोग ने 193 पे क्लोज कर दिया उसको. सो वी टुक अ लॉस एंड एट द एंड ऑफ द डे रेड डे पे क्लोज. और रीजन बीइंग इज व्हाट, कि मार्केट में एक अच्छा फॉलोअर, नो डाउट डिवीज लैब देखो फिर से ऊपर गया है. सो वॉट वी डिसाइडेड पोस्ट दिस इज कि अभी चलो रिस्क बढ़ाते नहीं है, लॉस बढ़ाते नहीं है. दैट्स द रीजन वी एग्जिटेड दिस ट्रेड. ओके. सो जब भी मार्केट देखो, अभी 2 सिनेरियोज हो गए यहाँ पे जब मार्केट हमारा सेटअप रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन आया नहीं. ओके. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट इतना अच्छा दिखा के, रीटेस्ट भी दिखा के, बट शेकआउट कर दिया लास्ट में. सो व्हाट वी डिसाइडेड कि आज में भी मार्केट हम लोग को बोल रहा है कि टुडे इज नॉट योर डे, मतलब आज आपका दिन नहीं है, अवॉइड करो रिवेंज ट्रेड करने का. बिकॉज यहाँ पे इट वॉज अ क्लियर ब्रेक डाउन. यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे फॉर 25,800, बट हम लोग ने लिया नहीं वो. क्यों? बिकॉज देखो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखोगे. जब भी आप मार्केट से फाइट करोगे, मार्केट हमेशा जीतेगी अगर आप मार्केट से फाइट करोगे तो. सो यू हैव टू इतना आपको रियलाइज होना चाहिए कि मार्केट अगर मेरे सेटअप्स अगर आज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, मतलब आज मेरा दिन नहीं है ट्रेड करने का मार्केट में. ओके. सो अवॉइड करो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, उसमें आपका लॉस ही होना है. बिकॉज यहाँ पे अगर अपन ने ब्रेकडाउन ट्रेड लिया रहता तो ये वाले स्पाइक में फिर से एसेलेट हो जाता. ओके. अभी ये जो ट्रेड करता है उनको ही समझेगा, ऐसे वीडियोस में तो आपको ईजिली समझ रहा है, बट जब ये लाइव चार्ट्स बनते हैं, हम लोग जब ट्रेड देते हैं, हम लोग जब ट्रेड करते हैं, यू विल सी कि हाउ इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी शार्प रहता है. ओके. तो आपका 25 पॉइंट्स का भी अगर आप एसएल लगाओगे निफ्टी, वो भी हिट होना है अगर स्पाइक्स ऐसे आएंगे तो. सो व्हाट यू लर्न टुडे कि देखो ब्रेकआउट्स कितने भी अच्छे हो, आपका एसएल शुड बी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पे जब गया नीचे मार्केट में, मार्केट बहुत नीचे गया यहाँ पे, अगर डीवीज लैब का मैं देखूँ तो ऑप्शन काफ़ी नीचे गया था, बट वी एग्जिटेड अर्ली. ओके, नो डाउट नेट हम लोग रेड में क्लोज किए बिकॉज हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा था. ओके, बट वो हुआ नहीं. सो दैट इज वॉट टूडेज मार्केट टीचेस यू कि देखो कितना भी अच्छा ट्रेडर अगर आप हो, डू नॉट फाइट द मार्केट्स. इफ यू फाइट द मार्केट्स, मार्केट्स आर ऑलवेज गोइंग टू विन. ऑलराइट, एंड अगर देखो यू नो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस हमेशा हिट क्यों करता है, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो हमेशा स्टॉप लॉस क्यों हिट करता है. ठीक है, हम लोग जब अब ऐसा हो रहा है राइट, मेन चैनल पे अगर आप देखोगे तो हम लोग मेन चैनल पे जो भी ट्रेड्स शेयर करते हैं वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. ठीक है, नॉट एवरीथिंग बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अक्टूबर में यही हुआ है कि जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं ऑन मेन चैनल, स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं 85-90% ऑफ द टाइम्स. ओके, जबकि वही ट्रेड्स हम लोग यू नो प्रीमियम ग्रुप पे भी देते हैं. सो ये फिलोसॉफी मत बनाओ कि यार जस्ट बिकॉज यू नो सिर्फ मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ इसलिए लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. मार्केट में फेजेस रहते हैं, एवरी ट्रेडर गोज थ्रू दैट फेज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आप वो फेज के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो. ओके, सो स्टे आउट ऑफ द मार्केट्स. एक दिन नई ट्रेड करोगे, एक हफ्ता नई ट्रेड करोगे, चलेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रही. ओके, दैट्स वाई ऑलवेज से दैट यू नो एवरीथिंग दैट मूव्स शुड नॉट बी ट्रेडेड. हर चीज़ जो मूव कर रही है उसको ट्रेड नहीं करना है. You have to learn when to sit out and when to punch hard. Okay? So market अगर आपका सेटअप्स रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, मतलब ये मत सोचो कि सेटअप गलत है, ये सोचो हमेशा कि अपना टाइम नहीं है, अभी टाइम आएगा अपना. राइट नाउ आई जस्ट हैव टू टेक अ रेस्ट. ठीक है, आई होप थोड़ा साइकोलॉजी सेशन भी हो गया ये, बट दिस इज क्लियर बिकॉज एवरी ट्रेडर गोज थ्रू दैट एंड यू विल ओनली गो थ्रू दैट इफ यू आर अ रियल ट्रेडर. सो वी नो you know what we have gone through, so that's the reason you know we have learned with our experience कि ऐसे दिनों में avoid trading. तो यहाँ पे भी हम लोग देखो ट्रेड लेते तो ऐसे हिट होता था. नो डाउट यहाँ पे थोड़ा एक मूव आया अच्छे से. अगेन यहाँ पे किसने अगर देखा रहेगा बुल ट्रैप, आई मीन बेयर ट्रैप, क्योंकि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं गया, प्राइस ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे किसने कॉल लिया रहेगा तो उसका भी नेक्स्ट कैंडल में एसएल कट गया. सो दैट्स द रीजन, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग. दिन नहीं है तो मत ट्रेड करो, सिंपल एज दैट. सो टुडे निफ्टी क्या अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन, सो येस इट इज़ बेरिश, बट मोटा मोटी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे देन इट इज़ इन अ रेंज बाउंड सिनेरियो. सो लेट्स लुक एट द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड देन वी विल मूव ऑन टू अपना बाकी के चार्ट्स. ऑलराइट, डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ देन व्हाट डज इट शो? इट शोज द सेम थिंग कि मार्केट अभी भी ये रेंज में है. कल जो रेंज ब्रेकआउट का चांसेस दिख रहा था यहाँ पे वो हुआ नहीं, एक ही दिन में मार्केट पलट गई. ओके, ना क्यों हो रहा है ये? ना बहुत जन बोल रहे हैं कि 6 नवंबर को जो आई मीन इलेक्शंस चालू हो रहे हैं बिहार में भी उसके वजह से. देखो ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि देखो इलेक्शंस का इफेक्ट तब होगा मार्केट में अगर हमारे जो बिहार के सीएम है नीतीश बाबू, अगर वो बीजेपी का सपोर्ट निकाल दे, जो उनका गठबंधन वाला सरकार है वहाँ पे, अगर वो पीछे हट जाए देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग रिएक्शन इन द मार्केट. बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होएगा मार्केट में. ठीक है, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया. ना मार्केट साइडवेज क्यों है? साइडवेज क्यों है? मार्केट है, देखो मार्केट यहाँ से यहाँ नॉन स्टॉप गई है ऊपर. सो थोड़ा साइडवेज डेज मिलेंगे आपको. तो क्या करना है हमको? ये सब साइडवेज डेज में हमेशा कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करना है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है. ओके, जब भी हम लोग बोलते हैं कि देखो साइडवेज है मार्केट, तभी आपको 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना है, या 10% 20% भी चलेगा. क्योंकि साइडवेज डे पे ही लोग सबसे ज़्यादा पैसा गवाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पोजीशन साइज सेम रखते हैं. जो ट्रेंडिंग डे पे सेम पोजीशन साइजिंग रखते हैं वही वो साइडवेज डे पे भी सेम लॉट से ट्रेड करते हैं. तो वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले. यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग. ठीक है, कितने ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो आपकी, कितने ही एक्यूरेट हो आपकी स्ट्रैटेजी, ओके, बट अगर आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट वीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होगी. सिंपल एज दैट. एवरी स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल. इतने सारे स्ट्रैटेजीज है, आपने तो देखे रहेंगे, इतने सारे इंडिकेटर्स है, इतने सारे वेबिनार्स होते हैं, क्या बोलते हैं वेबिनार्स और क्या लाइव सेशंस होते हैं, जहाँ पे यू नो एवरी ट्रेडर रिवील्स हिज स्ट्रैटेजी, हर स्ट्रैटेजी. एवरीथिंग वर्क्स इन द मार्केट, एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स इन द मार्केट. बट इफ यू डू नॉट हैव योर पोजिशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी. ठीक है, अभी तो देखो चैट जीपीटी आ गया है, क्लॉड, ये सब एआई टूल्स है. तो आप एंटर करो अपना कैपिटल वहाँ पे. ओके, चेक करो, आप बेसिक मैथ से फाइट मत करो. ओके, 2% रिस्क पर ट्रेड इज ऑल्सो अ वेरी हाई रिस्क. ठीक है, 2% रिस्क भी काफ़ी हाई होता है.
तो अगर आप छोटे कैपिटल से आ रहे हो, जो 30,000 50,000 रुपीज़ लेके आता है मार्केट में, उसको हम लोग सीधा मना करते हैं। रीज़न बीइंग इज कि आप 50,000 से कैसे आप बीट करोगे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस अगर हिट होता है निफ्टी का, समझो ओके 2500, समझो अगर 25 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस हम लोग लेते हैं, ओके 25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो तो देखो कितना लॉस होएगा आपको। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अगर दिख रहा है तो 1875, ठीक है। तो आप कितना परसेंट आपका कैपिटल एक ही ट्रेड में गवा रहे हो। सो इट इज़ नॉट फीजिबल, क्योंकि अगर आप मार्केट में समझो अगर आपके 6-7 या समझो 10 एसएल भी हिट हो गए, देन आपका कैपिटल 50,000 से बहुत नीचे चले जाएगा। तो सबको वही लगता है कि मैं एक चीज़ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ऑफ गैम्बलर्स पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में जब भी ट्रेडर ट्रेड करता है तो उसको लगता है कि जब भी मैंने लॉस किया है कैपिटल से, उसको उसका सेम रिटर्न चाहिए गेन करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने 1,00,000 रुपीज़ से 5,000 का लॉस किया, ठीक है, तो अभी आपका कैपिटल 1,00,000 नहीं है, अभी आपका कैपिटल 95 lakhs है, ठीक है। तो आपको 1,00,000 से 95,000 है, तो 95,000 से अगर आपको फिर से 1,00,000 करना है तो उसके रिटर्न्स 5,000 नहीं है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटल इज़ नो लॉन्गर 1,00,000, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स बहुत जिनको नहीं आता है। 2% रिस्क, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ स्टिल हाई, बट ये अपने इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट इट इज़ फाइन, ओके। एटलीस्ट कोई अगर FNO कर रहा है देन 2% रिस्क इज़ फाइन। उससे ज़्यादा रिस्क अगर आप ले देन इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। एंड रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज ट्राई एटलीस्ट 1:1 या 1:2 रखो, ठीक है। 1:2 तो मिनिमम रहना ही चाहिए आपका, ओके। एंड 1:3 रखोगे तो और अच्छा है। 1:3 मतलब ट्रेंडिंग डेज पे आपको राइड करने आना चाहिए ट्रेंड, ठीक है। तभी आप वो छोटे छोटे लॉसेस जो होते हैं ये साइडवेज डे में, वो ट्रेंडिंग डे में कवर कर सकते हो आप, ओके। सो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई होप दिस क्लैरिफाइज थिंग्स, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ DMs फ्रॉम ट्रेडर्स एंड वी रिप्लाई टू देम ऑनेस्टली कि नहीं, आप मत पे करो हमारा प्रीमियम ग्रुप का प्लान, आप जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 50 lakhs और 1,00,000, I mean 50,000 और 1,00,000, ओके। डू नॉट कम विद दैट, बिकॉज वही होएगा, आप बार बार लॉस करते जाओगे, आप रिपीट करते जाओगे, कैपिटल फिर से डालते जाओगे, एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि आज जस्ट एक बार रियलिटी चेक ले लो कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आप कितने लॉसेस लेते थे, एंड अभी जो बार बार लॉस ले रहा है, ठीक है, वो लोग यूज टू इट हो गए एक लॉस देख के। तो लोगों को क्या लगता है 500-700 रुपीज़ इज अ वेरी स्मॉल लॉस। दैट शुड नेवर बी द माइंडसेट दैट यू हैव। 500-700 रुपीज़ इज स्टिल अ लॉस, ओके। सोचो क्या क्या आता है उसमें, ओके। तो क्या हो जाता है कि बार बार लॉस जब देखता है कोई ट्रेडर, सो उसको वो लॉस का आदत हो जाता है, तो वो उतना केयर नहीं करता कि हाँ 2,500 ठीक है, कर लेंगे। डो नॉट बी इन दैट एटीट्यूड, इट इज़ योर हार्ड अर्नड मनी, ओके। प्ले इट द राइट वे, कैपिटल बराबर लेके आओ। अगर आप FNO कर रहे हो तो हम देखो छोटे कैपिटल से आप बड़ा कर सकते हो, बट उसके लिए यू नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे हम लोग का एक वीडियो जो हम लोग ने अभी निकाला है फिलहाल के लिए, वी हैव नॉट मेड इट लाइव, कि हम लोग ने 10,000 से 11 lakhs किया था, ओके। सो इट इज़ पॉसिबल, बट यू नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो पहले एक्सपीरियंस लो मार्केट से, पहले सीखो चीज़ें करेक्ट, एंड देन आप कूदो मार्केट में कम कैपिटल से, अगर आपको बड़ा करना है तो। फिलहाल के लिए अगर आप स्टिल एक लर्नर हो, देन रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए तो ChatGPT में अपना कोई ऐप बना लो, वेब ऐप बना लो, या क्लॉड को पूछो मेरे को एक रिस्क मैनेजमेंट गार्डियन या एंजल ऐसा कोई ऐप बना के दे दो, प्रॉम्प्ट तो आपको पता है मिल जाएगा यार। आप भी, इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, तो हेल्प योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दिस मेस बिफोर इट्स टू लेट, ओके। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दैट यू नीड टू हैव, बिकॉज वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs एंड वी जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइज। वी डू नॉट वांट टू बी लाइक नहीं लो आप हमारा प्लान लो, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, क्योंकि हम लोग जो भी शेयर करते हैं वो एक बेसिस सेटअप के होता है, और हम लोग वो सेटअप आपके साथ शेयर भी करते हैं, एंड लॉसेस और प्रॉफिट दोनों ओपनली शेयर करते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेडिंग प्लान नाउ। ये रेंज में क्या करना है आपको, रेंज में कुछ नहीं, वेट करना है रेंज ब्रेक करने का। रेंज क्या है 25,800 26,050, ओके। सो टुमारोज ट्रेडिंग प्लान रिमेन्स द सेम, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। 26,000 ये पकड़ के चलो, थोड़ा ये अच्छा लेवल है, ओपन इज इक्वल टू हाई है। 25,980 या 26,000 is going to be your resistance, 25,800 is going to be your support. Tomorrow if market opens gap down, wait for pullback, and then if market breaks 2500 800 again, मतलब समझो मार्केट यहाँ पे खुलती है, ऊपर जाती है, फिर से जब नीचे आती है और 2500 800 ब्रेक करती है, तब आप एंटर करो शॉर्ट, ठीक है, उसके पहले नहीं। तो
तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखो गैप अप अगर खुलती है देन 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तब आप ट्रेड लोगे. मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, प्रीवियस डे लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट ये रखो. बट यहाँ पे 25,800 अगर ब्रेक होता है देन यू नीड टू बी शॉर्ट इन द मार्केट, बिकॉज एक अच्छा फॉल आ सकता है मार्केट में. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. 26,000, 25,800 सब इंडाइसेस निफ्टी को ही फॉलो करेंगे. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. ओके, अगेन लाइक्स आई थिंक बहुत टाइम से मैं पूछता नहीं हूँ, बट लेट्स गेट दिस वीडियो एटलीस्ट 400 लाइक्स. ओके, सो दैट यू गाइज ये वीडियो सबके साथ पहुंचे, बिकॉज नॉट मेनी ट्रेड रियलिटी बताते नहीं है कोई मार्केट्स में, बट दिस इज द रियलिटी दैट यू नीड टू फेस. ओके, सो मुहूर्त पिक्स, येस मुहूर्त पिक्स लगातार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है. एक तो कैनरा रोबेको गेव गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है वहाँ पे अभी. एंड साउथ वेस्ट पिनिकल काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आज. ओके, एंड थर्ड टीडी पावर्स का आज रिजल्ट आया है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, अभी तक का उनका सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है ये. सो मुहूर्त पिक्स 3 ऑलरेडी हैव फायर्ड वेरी नाइसली. टीडी पावर देखते कल कैसे ओपन होता है. सो येस, हैप्पी दिवाली टू यू गाइज एज वेल. आई होप यू गाइज टुक देम. Okay, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice day. Bye.